जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिए गए। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब थायराइड ग्रंथि करेंगे। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखेंगे किसी चालक का जो प्रतिरोध है ये धारा पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, धारा पर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि SI पद्धति में शक्ति की इकाई जो है क्या है। तो SI पद्धति में शक्ति की जो इकाई है इसका इकाई होता है वाट। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर जो है निर्भर करता है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक है ये किस पर निर्भर करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तनांक जो है ये निर्भर करते हैं तापमान एवं तरंगीय दैर्घ्य दोनों पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी कीजिएगा, सही जवाब तापमान और तरंगीय दैर्घ्य दोनों पे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में पीत का संग्रहण जो है कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पीत का जो संग्रहण है ये कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पीत का जो संग्रहण है ये कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, पित्ताशय में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि मायोपिया के सुधार के लिए किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया के सुधार के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जो है ना बनता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है। तो ये बनते हैं आपके फेफड़ों में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, ये फेफड़ों में बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इनके कमी से मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, मधुमेह रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की द्वितीयक आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होते हैं। तो ये होते हैं Na के। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब Na के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 11 नंबर कि मानव शरीर में कैल्सीटोनिन का मुख्य कार्य जो है ना क्या है। तो मानव शरीर में कैल्सीटोनिन का मुख्य कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे कि रक्त कैल्शियम कम करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रक्त कैल्शियम कम करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है।
तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपका जो है बी होगा, हीमोग्लोबिन पे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में पीत का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो याद रख लीजिएगा कि मानव शरीर में पीत का जो निर्माण है ये कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पीत का निर्माण होते हैं आपके यकृत में, ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रथम आयनीकरण ऊर्जा किसकी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रथम आयनीकरण ऊर्जा कौन सी है? तो यहाँ पे ए आर होगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, ए आर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे मानव शरीर में बाइकार्बोनेट आयन का मुख्य निर्माण जो है कहाँ होता है? तो मानव शरीर में बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होते हैं आपके कहाँ पे? तो आप बताएंगे आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य जो है क्या है? चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्तचाप सामान्यतः जो है कहाँ पाया जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्तचाप सामान्यतः जो है कहां पर पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं कहां पे? महाधमनी में। ऑप्शन सी कीजिएगा, महाधमनी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हार्मोन ग्लूकागोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है रक्त ग्लूकोजन को बढ़ाना। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब होगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 90 नंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो है क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है एटीपी का निर्माण। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, एटीपी का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है आप लोगों से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है प्रोटीन, यहाँ पे पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है? 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, Na सोडियम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोडियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव में यूरिया का मुख्य निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, यकृत में। ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि यदि किसी गैस का तापमान केल्विन पैमानों पर दोगुना कर दिया जाए तथा आयतन स्थिर रहे तो दाब क्या होगा? तो आप बताएंगे कि यदि किसी गैस का तापमान केल्विन पैमानों पर दोगुना कर दिया जाए तथा आयतन स्थिर रहे तो दाब क्या होगा? तो आप बताएंगे दाब जो है दोगुना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दोगुना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो लगभग 98% परिवहन है ये किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का लगभग 98% परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा ही। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे मानव नेफ्रॉन में अधिकतम पुनः अवशोषण कहां जो है ना होता है? तो मानव नेफ्रॉन में अधिकतम पुनः अवशोषण कहां होता है? तो ये होते हैं आपके कहां पे? तो ये पीसीटी में होते हैं।
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है पीसीटी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर कि किसी चालक में धारा दोगुनी और प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो शक्ति कितनी हो जाएगी। तो किसी चालक में धारा दोगुनी और प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो शक्ति कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे आपके दो कितना, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, दोगुनी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वेग के लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ जो है कैसा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वेग के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे 7 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वृत्ताकार होगा। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, वृत्ताकार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कोशिका जो है कौन सी है। तो यहां पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग सी करेंगे, लिम्फोसाइट से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और यहां पे 29 क्वेश्चन दिए गए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है किस पर जो है निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करते हैं आपके प्रकाश के आवृत्ति पे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय यौगिक जो है कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है। तो यहां पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब सी करेंगे, यहां पे एसिटिक अम्ल होगा। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक में धारा आई और विभवांतर भी है, यदि दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो आप बताएंगे कि यदि किसी चालक में धारा आई और विभवांतर भी है, तो यदि दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो आप बताएंगे इसके बीच प्रतिरोध हो जाएंगे अपरिवर्तित। ऑप्शन यहां पे सी जो है सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, मानव में एबी रक्त समूह को क्या कहा जाता है। तो मानव में एबी रक्त समूह को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक ग्राही। ऑप्शन आपका जो है बी यहां पे सही जवाब है, सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में समान संवेग के साथ प्रवेश करते हैं, किसका पथ जो है अधिक त्रिज्या का होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में समान संवेग के साथ प्रवेश करते हैं, किसका पथ अधिक त्रिज्या का होगा। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे किसका। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सी करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की त्रिज्या समान होगी। ऑप्शन सी करना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि मानव शरीर में हेंसले के लूप का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में हेंसले के लूप का मुख्य कार्य होता है मूत्र को सांद्र करना। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 35 क्वेश्चन, मानव शरीर में थाइमस का प्रमुख कार्य क्या है। तो मानव शरीर में थाइमस का जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य हो जाएंगे यहां पे लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होना, यानी ऑप्शन यहां पे आप लोग का बी सही जवाब है, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होना होगा, याद रखना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।